और जस्टिन चलते गेम में स्पेक्स ठीक कर रहे हैं अपने, क्योंकि ऑब्वियसली पार की नजर रखनी है अपनी, चाहते हैं कि कितनी भी दूर से खिलाड़ी हो दिख परफेक्टली जाए। लेकिन अब फिक्सेस, ये जो सर्कल है इसके अंदर वो टीमें जीवित है जिन्होंने अपनी टीम फाइट जीती है बिना कैजुअलिटी के। हाँ, ओरंगुटान एक टीम आएगी जिन्होंने अपना एक प्लेयर खोया और मेडल, लेकिन बाकी सारे के सारे प्लेयर्स पूरी की पूरी टीम के जीवित। सब कुछ निर्भर करेगा अगले हार्ड शिफ्ट पे हो, किस पे जाएगा वो सर्कल, किसके ऊपर मेहरबान होगा ये जोन, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर सर्दन साइड जाता है विक्टोरिया समर्स, ओरंगुटान, ये काफी खुश नजर आएंगे। एफएससी स्पोर्ट्स अभी भी जोन के बाहर है, ठीक भान के बगल में। और ट्रू रिपर्स देखिए जीटीआर को भांप लिया, इंस्टेंटली वहां पे एक खिलाड़ी को डाउन किया और उन्हें कंफर्म भी कर दिया। गॉड्स रेन थोड़ा टाइम ले रहे थे, विश्राम कर रहे थे, सोच रहे थे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा क्या, और उतने में ही गोली डाल दी। गिरे भी कौन है आइजल साहब, डेस्ट्रो उन्हें नॉक और फिनिश करा गया ट्रू रिपर्स के द्वारा, जो कि अभी के लिए मिनी मैप में नहीं दिख रही लेकिन काफी दूर। आतंकी इन सब के बीच में टीम आर्यन के ऊपर धावा बोलेंगे, लेकिन डेल्टा का ये ग्रेनेड ये एफएस के ऊपर भारी पड़ेगा। जी हाँ, लीवाई एंड गॉडेक्स दोनों नॉक और दोनों फिनिश्ड। अब सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी बचता हुआ, लविश। फिनिशेस चुराए गए, रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाड़ी पीछे से सब कुछ देखा और जब टाइम मिला इंस्टेंटली वो फिनिशेस भी निकाल लिए। डेल्टा सामने उनके लविश है, काफी ज्यादा खतरे में टीम एफएससी स्पोर्ट्स अभी, क्योंकि नियो ने भी दूसरे छोर से एंट्री मार ली। इंस्टेंट नॉक फिनिश उन्होंने भी किया, बट इस फाइट की आस में सभी दर्शक अभी भी इंतजार कर रहे थे। आइकू सोल बना रेवेनेंट एक्सपार्क। ओरंगुटान लेकिन एलिमिनेट हो चुके, टीम आर्यन ने अपना बदला ले लिया है। लेजिट के ऊपर बैक टू बैक वो यूटिलिटी थ्रो करी जा रही है और फ्यूरी की वो बंदूक इंसाफ दिलाएगी। गॉब्लिन के ऊपर धावा फ्यूरी ही लेते हुए अपने नॉक को फिनिश करना चाहते थे, बट ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच, नकुल की रन ओवर करा, लेकिन ट्रेस प्रिपेयर्ड था ये खिलाड़ी। नॉक करेंगे गॉब्लिन एंड जोकर, अब इन दोनों को काम करना पड़ेगा फिक्सेस, इतना आसान है नहीं। गॉब्लिन ग्रेनेड फेंकते हुए, जोकर का ये ग्रेनेड शानदार हो सकता था, थोड़ा सा और दूर जाना चाहिए था। दोनों की वो साझेदारी अच्छी जरूर, लेकिन फिर भी रेवेनेंट एक्सपार्क संभली हुई। जल्द से जल्द कोशिश रहेगी फ्यूरी को किसी प्रकार से रिवाइव कर पाए, पर ठीक सामने कांटे की तरह गॉब्लिन और जोकर खड़े हैं। जोकर वन विद द नेचर, धीरे धीरे रेंग के एक अच्छा एंगल बनाने की कोशिश रहेगी उनके द्वारा। और इतने में टीम आइकू सोल को भी समझना पड़ेगा, आसपास भी दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी पीछे से थर्ड पार्टी भी कर सकता है। सेंसे फियर्स दोनों एक साथ पुश करना चाह रहे हैं। जोकर कवर अच्छा है जीप के अराउंड, फाइनली सेंसे इन्हें भी भांपा गया। फियर्स की भी पोजीशन के बारे में इत्तला हो चुके हैं। जोकर बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। पहला नॉक निकला, फियर्स डाउन हुए, सेंसे का भी नॉक आएगा। जोकर ऑलवेज डेड, ऑलवेज डैम गुड, एज आइकू सोल बड़े आराम से रेवेनेंट एक्सपार्क की ये चुनौती का सामना किया, और किसी तरीके से ट्रेस के बारे में पता नहीं था उनको, बट उसके बावजूद भी जोकर ने उन्हें फिनिश किया। आइकू सोल प्लेइंग रियली वेल। और रेवेनेंट एक्सपार्क को चलता करेंगे इस लॉबी से, लेकिन जोकर परेशानियां भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गॉड्स रेन की नजरें आपके ऊपर आती हुई। एक फ्रैग गॉब्लिन के पास, एक नकुल, दो जोकर। क्या ये कंप्लीट फिनिश है रेवेनेंट एक्सपार्क की? मैं जरूर जानना चाहूंगा, लेकिन जोकर इस प्लेयर को रुकना नहीं आता है। डिस्पाइट हील कम थी, हील अप करा, इंस्टेंट बूस्टर लगाया, और अब सर्कल के अंदर जाते हुए गॉब्लिन ने स्पेस जरूर बनाई है, लेकिन इन सब के बीच में मेडल वो ट्रू रिपर्स के बीच में फंस सकती है। फिक्सेस, जोकर नॉक होते हुए शयान के द्वारा विक्टोरिया समर्स इस खिलाड़ी को थोड़ी देर के लिए शांत तो कर देंगे। अब सारी जिम्मेदारी नन अदर देन गॉब्लिन के ऊपर। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और रेवेनेंट एक्सपार्क पूरी टीम को एलिमिनेट किया या फिर कुछ फिनिशेस चोरी हुए, एक बार उसकी पुष्टि मिल जाए, क्योंकि रेवेनेंट एक्सपार्क पे लगी थी बाउंटी। क्या वो बाउंटी टीम आइकू सोल को हासिल हुई, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मेडली स्पोर्ट्स देखिए सर्कल के अंदर एक अच्छा पोजीशन, स्काउट को लेके ना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक उनके पीछे ट्रू रिपर्स की पूरी टोली आ रही है। एम्बॉट के पास एक अच्छा पोजीशन है, ये आउटपोस्ट के अराउंड अगर तरीके से खेल सकते आराम से मेडली स्पोर्ट्स पे आने वाले प्लेयर्स के ऊपर फ्लैंक एंगल बना सकते हैं एम्बॉट। स्काउट इन्हें मालूम है सामने खिलाड़ी हैं और पूरी स्क्वाड है। विक्टोरिया समर्स ठीक सामने आएंगे, गॉब्लिन, और उन्हें फिनिश ऑफ किया जाएगा। माफिया को मिलेगा वो फिनिश और होगी आइकू सोल गेम से बाहर। और अपने लिए सर्कल के अंदर जगह भी बना लिया। विक्टोरिया समर्स समझदारी के साथ खेल रही है इस गेम को, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन अभी के लिए जो सर्कल का आपके पास कंट्रोल है वो कभी भी आपके पास से जा सकता है।
OnePlus गॉड्रेन उन्होंने जगह बनाई और स्काउट ओपी के ऊपर अब प्रेशर बनता हुआ ये सर्कल, ये अभी भी मेडल के पास, एम बॉट के पास वो जो एक वॉच टावर है वो उनके कदमों में। नियो गाड़ी बर्स्ट करता हुआ नजर आ सकता है, स्काउट को स्पॉट जरूर करा है लेकिन स्टिल वो शॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जस्टिन इज द मेन मैन, अगर उन्हें मौका मिला तो वो स्काउट को गिरा सकते हैं। और अभी तो हॉट फॉर्म में भी चल रहे हैं जस्टिन, एंड कहीं ना कहीं हाई ग्राउंड से स्पॉट भी कर लिया, हल्का सा यहाँ पे एडवांटेज मिला था, शॉट्स लिया, बट उन्हें भी पता है कि ट्रू रिपर्स की टोली वो भी दूसरी तरफ मौजूद है, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा। नियो निकालेंगे स्काउट का वो नॉक, विक्टोरियस समर्स ये भी इस फाइट में हो चुके हैं शामिल, वो भी हिस्सेदारी अपनी दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक नॉक उन्होंने भी निकाला है और एम बॉट इनके पोजीशन के बारे में आगाज हो चुकी है। थंडर निशाना डायरेक्ट हेड पे कनेक्ट भी किया, तो हेडशॉट्स भी लगे, बट पिक्सल एचपी के सहारे एम बॉट अभी भी सांसें ले रहे हैं। अभी भी जीवित है ये खिलाड़ी, अपने आप को हील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एम बॉट के गिरने से पूरी टीम गिर जाएगी, लेकिन वेनम के ऊपर फिर प्रॉब्लम डबल आएगी। डेल्टा इनको भी एक गोली चाहिए थी, लेकिन फाइनली वेनम को नॉक करा जाएगा जस्टिन के द्वारा, और जितनी तेजी से नॉक करा उतनी तेजी से समाप्त भी करते हुए इन सब के बीच में विक्टोरियस समर्स बाकी खिलाड़ियों को परेशान करते हुए। कियो लमाओ बोल्डर के पीछे छुपा बैठा ये खिलाड़ी, स्मोक्स है इनके पास, लेकिन शयान की ये ग्रेनेड, अभी तक इस खिलाड़ी का एम चल रहा है। फिक्सेस, क्या ये ग्रेनेड गिरेगा? नहीं, थोड़ा सा दूर। ओ कियो आंख के लपटों के बीच ये अकेले रेंग रहे हैं उधर। मेडली स्पोर्ट्स एम बॉट इंस्टेंटली जेली को नॉक और फिनिश भी करेंगे। विक्टोरियस समर्स पीछे से धाबा इन्होंने भी बोला है, पर थंडर फिलहाल के लिए डाउन हुए हैं। ऐसे में ओवेस को जल्दी से कुछ तो तिगड़म लगानी पड़ेगी, वो रिवाइवल अपने टीममेट को दिलानी पड़ेगी। और इतना इंटरेस्टिंग सर्कल है, अब देखिए सेंटर पे कोई भी मौजूद नहीं है, सभी टीमें एजेस की तरफ। लेकिन अब इस एज का कंट्रोल विक्टोरियस समर्स अपने लिए बहुत परफेक्टली कर सकती है, अपना बना सकती है इस गेम को। जैसे ही रिवाइव मिलेगा वापस ये पूरी टीम फुल मैन स्क्वाड हेल्दी। शयान कियो लमाओ के ऊपर नजरें, स्पॉट कर लिया जाएगा। कियो लमाओ आखिरी सांसें लेता ये खिलाड़ी, फिनिश होता हुआ शयान के द्वारा, और तीसरा फिनिश ये उनका 7 फ्रैग्स फॉर विक्टोरियस समर्स। टॉप 3 की ये लड़ाई जिसमें अभी भी वेनम जिंदा थे, शायद उनको चलता कर दिया जाएगा। 4v3 की ये फाइट, यहां से विक्टोरियस समर्स नहीं हार सकती। फिक्सेस, दिस हैज टू बी देयर चांस, दिस हैज टू बी देयर चांस, दिस हैज टू बी देयर गेम। स्मोक्स बिछाए जरूर हैं ईस्टर्न साइड पे, डेल्टा ने अपने। विक्टोरियस समर्स स्प्लिट्स पे खेल रही है, 2-2 का ये स्प्लिट, और धीरे धीरे एकत्रित हो रही है और जकड़ने की पूरी कोशिश है गॉड्रेन को, क्योंकि सीमित हो चुके हैं। वो ग्रेनेड आएगा और देखिए जस्टिन और डेल्टा एचपी इनकी कितनी ज्यादा कम हो गई, और वो जो फॉलो अप ग्रेनेड था काफी था। डेल्टा आखिरी बचे हैं, सामने 4 धुरंधर और ये जोन से भाग रहे हैं, अपना फिनिश नहीं देना चाह रहे, बट कुछ भी हो विक्टोरियस समर्स एक और विक्ट्री इनके नाम। थोड़ा टाइम फिर से और लगा, बट वो चिकन डिनर जरूर हासिल हुआ। चेहरे पे खुशी जरूर हो इसकी, लेकिन वो सेलिब्रेशन नहीं, पता है कि कोशिश करी इस दिन के अंदर और इस